हेलो, हाँ जी प्रताप, क्या हाल है, कैसे हो आप? बस अच्छा हूँ। मेरी आवाज आ रही है क्या? हाँ, आ रही, हाँ जी, क्या बात करोगे? कैसे है आप? मैं ठीक हूँ भाई, मैं ठीक हूँ। तो मेरा एक सवाल था जी जी। कि आप आर्यन इन्वेजन थियरी को मानते हो? हेलो। भैया, हर कोई, ठीक है, बाहर से ही आया। हम्म, समझ गया, कोई पहले आया कोई बाद में आया। हाँ हाँ। सही है। आप किस थ्योरी को मानते हो? आप आउट ऑफ इंडिया थ्योरी को मानते हो? मैं तो मिक्स मानता हूँ सर। क्या मिक्स मानते हो? ये आया थे सब, बाहर से आए क्या? थे लेकिन बाहर से आए थे लेकिन वो जो मानते हैं ना कि आर्य ही बाहर से आए थे लेकिन द्रविडियन बाहर से नहीं आए थे, वो मानते हैं, वो नहीं मानता मैं। हाँ, तो वो बात गलत है ना, द्रविडियन भी बाहर से ही आए थे, द्रविडियन पहले आए थे, आर्यंस हम्म, बाद में आए होंगे। ठीक है, हम्म, सिंपल सी बात है, हम्म, सभी बाहर से आए हैं। हम सब जो हैं होमोसेपियन है ना, यस यस। तो होमोसेपियन अफ्रीका से आए हैं। हम्म, होमोसेपियन का ओरिजिन इंडिया में तो हुआ नहीं है, हमारा ओरिजिन तो हुआ है एथोपिया में, अफ्रीका में। ठीक है। हम्म, और लेकिन इंडिया में लोग आए थे आज से ऑलमोस्ट 40,000 ईयर्स पहले, पहली माइग्रेशन। उसके बाद कई माइग्रेशन हुई हैं, मिडल ईस्ट से हुई हैं। ठीक है, अफ्रीका से डायरेक्टली लोग जो हैं वो मिडल ईस्ट में आते थे, मिडल ईस्ट से फिर इधर आते थे। यूरेशिया से भी इधर माइग्रेशन हुई हैं। ठीक है, हमारे पास से भी आउटसाइड माइग्रेशन हुई हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं हुई। हमसे, हमारे पास से लोग ऑस्ट्रेलिया, पॉलिनीशियन, सॉरी, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, मलेशिया, यहाँ से सब तरफ के हैं। ठीक है। हम्म, लेकिन यहाँ पे है ना, आर्य को बाहर का कहा जाता है। सिर्फ आर्य आर्य को ही टारगेट किया जाता है, ऐसा बोल रहा हूँ मैं, इसलिए। यार आई थिंक जो अपने आप को आर्यंस कहते हैं ना, और जो अपने आप को हाई कास्ट कहते हैं, उन्होंने भी लोगों को थोड़ा टारगेट तो नहीं किया ना। हाँ वो तो है। ठीक है, तो बात यह, हाँ मैं ये समझता हूं कि उनको भी, मैं समझता हूं जो इंसान पिछले 200 साल से, या जो इंसान कहीं पे पैदा हुआ है ना, वो वहीं का है बस। There you go. हम्म, आप ये नहीं कह सकते। और कोई अगर किसी जगह जाके रहना भी शुरू कर देता है ना, तो किसी को यह हक नहीं है उसे कहने का कि ये तेरे बाप की जमीन नहीं है, क्योंकि मसला यह है कि हर कोई अफ्रीका से आया था भाई। आप नहीं डिस्क्रिमिनेट कर सकते इस पे। और मेरे ख्याल में जो कहीं पैदा होता है उसको तो बिल्कुल ही कोई नहीं कह सकता कि तू आउटसाइडर है। दूसरे को भी नहीं कहना चाहिए, उसको तो किसी को कहने का हक ही नहीं है। अब हम जाते हैं अपने ब्राउन बच्चे जाके अमेरिका में और कनाडा में और यूरोप में और जापान में पैदा करते हैं, तो क्या वो बच्चे पूरी जिंदगी वहां पे रहें, उनका कल्चर सीखें, और कल को उनको कोई ये कहे कि भाई तुम तो इंडियन हो, तुम तो पाकिस्तानी हो, तो ये तो गाली है ना। ये तो नहीं हो सकता। वो अमेरिकन है बच्चे, वो कोरियन है, वो यूरोपियन है, वो वही है भाई, क्योंकि उनको वही कल्चर आता है, उनको वही जुबान आती है। उनको आप पाकिस्तान वापस नहीं भेज सकते, उनको आप इंडिया वापस नहीं भेज सकते। तो कोई ब्राह्मण भी ऐसे नहीं हो सकता कि अगर वो यूरेशिया से आया तो अब उनको वापस भेज दो, नहीं भेज सकते आप वापस। ठीक है। हम्म, इंडिया में लोग जो रहते हैं, हाँ, मगर ब्राह्मण को भी ये याद रखना है कि भाई तुम भी किसी से डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते कि हाँ हम बड़े ऊंचे हैं तो वो तुम बड़े नीचे हो ना, ये भी नहीं आप कर सकते। आप भी नहीं कर सकते, वो भी आपके साथ ना करें। बस खत्म करें बात इसको, और अपने कास्ट सिस्टम वगैरह इसको खत्म करें, क्योंकि कास्ट सिस्टम के नाम पे लोगों का जो हजारों साल तक आप लोगों ने डिस्क्रिमिनेशन की है वो कोई छोटी बात नहीं। मेरा यही सवाल है दूसरा, यही ये यही मैं। ये सिर्फ एक दूसरे पे हुकूमत रूल करने की बातें हैं, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। अब इंसान सब सेम है, हमारे फंक्शन सेम है, हमारी आदतें ऑलमोस्ट सेम है। आप किसी भी दुनिया के खित्ते में चले जाएं, हर एक बंदा एक दूसरे के साथ वही कर रहा होता है जो इंडिया पाकिस्तान में हो रहा था, जो दूसरी साइड पे हो रहा था। बस उनकी ज़बानें थोड़ी सी डिफरेंट होती है, तरीकाकार डिफरेंट होता है, बट नेचर इज द सेम। हाँ हाँ, मेरा सवाल इसमें यही था, क्या यूरोपियन में दिमाग ज्यादा होता है क्या? नहीं भाई, दिमाग किसी में ज्यादा नहीं होता भाई। आपके और मेरे दिमाग में जितने न्यूरॉन्स हैं ना, उतने यूरोपियंस के भी हैं। ये हमारी हरकतें हैं, हमारे जनरेशनल ट्रॉमास हैं, हमारी सोशल डिस्क्रिमिनेशन है, हमारी बैकवर्डनेस, सोशल बैकवर्डनेस है,
हमारी इनइक्वालिटी है, हमारी लैक ऑफ एजुकेशन है, जिसकी वजह से हम उनसे पीछे हैं। वरना कोई दुनिया में किसी के पास आधा दिमाग नहीं है भाई। आपके दिमाग में 3 बिलियन न्यूरॉन्स है, मेरे भी 3 बिलियन है, ठीक है ये। और एक यूरोपियन जो है उसके भी 3 बिलियन है, सही है। कोई आप ये जो फिर अंदर से रेसिज्म निकल के बाहर आ जाता है ना कि ओ यूरोपियन हमसे शायद बेहतर है, ना भाई कोई बेहतर नहीं, कोई भी ये बेहतर बात नहीं। भूल जाएं, कोई किसी से बेहतर नहीं है। ये बात, ये जो क्रिटिकल रेस थ्योरी है ना, ये इतने बुरे तरीके से जेनेटिक्स में आके पिट चुकी है ना कि आप बात ही छोड़ दें। लेकिन मिस्टर गालिब, इसमें इधर यूजेनिक्स का कॉन्सेप्ट जो है ना वो काफी स्ट्रांगली एडवोकेट किया गया था, आपने तो जरूर पढ़ा होगा बिल्कुल यूजेनिक्स बिल्कुल, का। यूजेनिक्स और मगर सूडो साइंस थी ना। जी जी, सूडो साइंस। आयरोनिकली चार्ल्स डार्विन का जो कजिन था, ही वाज अ सपोर्टर ऑफ दैट, सर फ्रांसिस गैल्टन। आई थिंक आपसे एक बुक शेयर की थी मैंने, नाम उसमें इसका मेंशन है, द लैंग्वेज ऑफ द जीन्स। तो सर गैल्टन जो थे, सर तो बोलना नहीं चाहिए, इज नॉट लाइक नहीं है, फ्रांसिस गैल्टन। So he used eugenics to justify that if we breed intelligent beings, then the chances के उनके जो ऑफस्प्रिंग्स होंगे वो भी ज्यादा इंटेलिजेंट होंगे। तो वो डार्विन की थ्योरी को उन्होंने ट्विस्ट कर कर he basically brought this meaning out from that कि मैं एक बुक बस पढ़ रहा बाय हूं, नेचर में। डैनियल जे फेयरबैंक्स जी की एक बुक पढ़ रहा हूं, एवरीवन इज अफ्रीकन, ठीक है। हाउ साइंस एक्सप्लोर्स द मिथ ऑफ रेस, ठीक है। तो किसी ने भी पढ़नी हो कि ये रेस कहना कि जी एक क्रिटिकल रेस है, या वाइट बड़े इंटेलिजेंट हैं तो जी ब्लैक बड़े अन इंटेलिजेंट हैं, तो ब्राउन जो है वो दरमियान में आते हैं, ना भाई ये सब झूठ है, सही है। दुनिया लेकिन वो में, जी हाँ, हाँ जी, लेकिन लेकिन मैं वीडियो देखी है बहुत सारी, उसमें सब वो क्या होता है, ब्लैक अमेरिकन होते हैं ना, वो क्यों क्या होता है, ज्यादा, क्या होता है। वो ब्लैक अमेरिकन, अफ्रीकन अफ्रीकन अमेरिकन, हाँ जी, वो हाँ क्यों जी। जल्द से गुस्सा हो जाता है, ऐसा मैंने देखा है, बहुत सारी वीडियो में देखा है। मैं रहता नहीं हूँ वहां पे, लेकिन देखा है वो, ये सब क्यों होता नहीं है। यार, मुझे तो लगता है कि मुझे तो मोदी जी को देख के ये भी लगता है कि मोदी जी बड़ी जल्दी गुस्से हो जाते हैं। योगी जी को देख के तो मुझे काफी ज्यादा फील होता है कि यार बंदा जो है ना ये लेस इवॉल्व्ड है, ठीक है। हरकतें देख के तो लगता है तो नहीं है, हरकतें देख के लगने लग जाता है, ठीक है। इमरान खान को देख के मुझे लगने लग जाता है, ठीक है। जनरल बाजवा को देख के लगता है, जियाउल हक को भी देख के लगता है मुझे, खादम हुसैन रिजवी को भी देख के लगता था कि यार इनफैक्ट ये योगी एवोल्यूशन में कहीं पीछे रह आदित्यनाथ गए ने, हैं। गालिब योगी आदित्यनाथ ने ये भी स्टेटमेंट दिया था कुछ टाइम पहले कि मुस्लिम्स women should be taken out हाँ, from their graves and raped। मतलब ये दिखाता है कि आपकी सोच किस तरह की है ना, कि कितने आप इंटेलिजेंट और इवॉल्व हो। मॉरली तो आप बैंकरप्ट भी हो, लेकिन बेवकूफ भी आप हो बहुत। हाँ। तो अगर आप ये समझ रहे हैं कि जो अफ्रीकन या जो ब्लैक अमेरिकन हैं वो ज्यादा जल्दी गुस्से हो जाते हैं, तो मुझे तो लोग बड़ी जल्दी पागल होते भी दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। हिंदुस्तान में भी, पाकिस्तान में भी। मतलब हम देखो ये ब्राउन हैं, ये ब्राउन जो हैं ये बड़ा ये समझते हैं कि ओ अफ्रीकन जो है ना हमसे नीचे हैं, क्योंकि हमारा रंग उनसे 2 डिग्री ऊपर है सिर्फ। मतलब कितनी स्टूपिड बात है दुनिया की। और ये अपने अंदर से ना ये बात, प्रताप, खत्म करें, क्योंकि आप उसी रेसिज्म की ऐनक से दूसरों को देख रहे हैं, जिस रेसिज्म की ऐनक से जब गोरा यहां पे हमारी तशरीफों पर ठुड्डे मारता था ना, वो हमें देखता था। समझ गए, ये स्लेव माइंडसेट है जिससे आप सोच रहे हैं, समझ गए। आजाद लेकिन माइंडसेट से सोचना सीखें। आई एम सॉरी टू से, ये स्लेव माइंडसेट है, क्योंकि आप ये सोच रहे हो कि ओ जी ब्लैक्स जो है ना वो बड़े, वो उनका दिमाग नहीं काम करता भाई। मुझे बताएं, इधर हमारे पास बड़े बड़े साइंटिस्ट भी हैं, नेल्सन मंडेला जो था वो क्या, मुझे बताएं कौन था वो, ब्राह्मण था, मुझे बताएं जरा। वो साइंटिस्ट नहीं थे ना। नहीं, अच्छा, तो वो इंटेलिजेंट नहीं था। हाँ, साइंटिस्ट इंटेलिजेंट अच्छा, तो मुझे बताएं कि फिर आपने कौन सा आइंस्टाइन पैदा कर लिया इंडिया में। इंडिया में तो है ना, कौन है आइंस्टाइन इंडिया में। रा, रामानंद, क्या बोल,
अरे वो जिसका मैथमेटिक्स आपको तो बहुत नाम बड़ा नहीं है। नहीं नहीं चंदा, ये आप लोगों का नार्सिसिज्म है। आप ना अंदर से, असल में प्रॉब्लम ही आप लोगों का ये है कि मैं जिस भी इस हिंदू डॉगमेटिज्म को सब्सक्राइब करने वाले बंदे से बात करता हूं ना, अंदर से यही गंद निकलता है जो भी निकल रहा है। रामानुजम और रामानुजम। आप रेसिस्ट हो भाई, रामना ना, आप रेसिस्ट हो भैया। नहीं नहीं, आप मैं रेसिस्ट रेसिस्ट नहीं हूँ। हो भैया, आप रेसिस्ट और कास्टिस्ट हो, समझ आ गई है, छोड़ दो। ये मैं मुझे नहीं सिर्फ बताओ मेरा आप। डाउट डाउट आपकी कंफर्म कर रहा हूँ। कास्टिस्ट टेंडेंसीज मुझे साफ नजर आ रही हैं, ठीक है। नहीं नहीं, मैं डाउट कंफर्म कर रहा था ना वो। ना मेरे ना मेरे चंदा, आप ना 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 सुनिए, ना आप ना ज्यादा ना सुनिए ना। आप। आप इतने स्टूपिड हो कि नेल्सन मंडेला आपने कहा है कि वो साइंटिस्ट नहीं है। हम्म। यानी आपको शर्म आनी चाहिए। आप ये समझते हो जिस आदमी ने दुनिया में इतना बड़ा ह्यूमैनिटेरियन काम किया, जिसने लोगों को आजादी की अहमियत सिखाई, जिस आदमी ने जब उसके पास पावर आई तो रेस की बेस पर डिस्क्रिमिनेट नहीं किया, उस बंदे के बारे में लगता है ना, तो यहां तो आपको पता नहीं है। और अगर आपको पता है तो आप वाकई एक नंबर के जाहिल हो। मैं अफ्रीका में था, हूँ पता है मुझे, नेल्सन हाँ, तो मंडेला। अफ्रीका में था तो मुझे बताएं ना। आप क्या समझते हो कि गांधी ज्यादा बड़ा था या आइंस्टाइन ज्यादा बड़ा था? बताओ। आइंस्टाइन। यह भी आप गलत बात कर रहे हो, यह भी आप गलत बात कर रहे हो। आप लोगों क्यों? को इंटेलिजेंस की डेफिनेशन ही नहीं पता। इंटेलिजेंस सिर्फ मैथमेटिक्स की इक्वेशंस और जनरल रिलेटिविटी की इक्वेशंस और मैथमेटिक्स की इक्वेशन सॉल्व करने का नाम नहीं है। दुनिया में जो बड़े बड़े लीडर्स हैं ना, जिन्होंने लोगों को ह्यूमैनिटी सिखाई है, वो उन लोगों से किसी सूरत भी कम इंटेलिजेंट नहीं है जिन लोगों ने आपको और मुझे साइंस सिखाई है। समझ गए हो? आप लोग क्यों इस तरह का तोल कर रहे हो, क्यों लोगों को तोलने की इस तरह कोशिश कर रहे हो? क्योंकि ना आपको साइंस आती है, ना आपको ह्यूमैनिटीज आती है। आपको आता है सिर्फ और सिर्फ कास्टिस्ट स्लर्स लगाना, कास्टिज्म के एंगल से सोचना, यही आपने सीखा है। और आप कभी भी ह्यूमैनिटी और साइंस नहीं सीखना चाहोगे। आपको साइंस की बुनियाद पे भी बता दिया है कि 3 बिलियन न्यूरॉन्स आपके पास हैं, 3 मेरे पास हैं, इंटेलिजेंस सबकी बराबर है। हाँ, उनकी अपब्रिंगिंग की वजह से उसमें बहुत सारी कमी हो सकती है, और मसले हो सकते हैं। कोई बच्चा मेल न्यूरिश्ड हो सकता है, जिसका दिमाग उस लेवल पे परफॉर्म नहीं करेगा जिस पे करना चाहिए, तो आप उसे ब्लेम कर रहे हो कि ओ ये जो व्हाइट रेस है ना, ये तो बड़ी इंटेलिजेंट है। हाँ, ये जो ब्लैक रेस वाले हैं ना, ये तो बेचारे जो है ना, ये तो इनमें तो कोई अकल नहीं है, तो गुस्से में आ जाते हैं। तो भैया, आप जरा अपने हाँ अकल को नहीं हाथ नहीं, मारो। ठीक है, चलें, मैं आपसे खासी बात होगी। चलें, नहीं बहुत नहीं, मैं शुक्रिया। मैं मैं आपको बता देता हूँ कि बहुत शुक्रिया यार, बहुत शुक्रिया। मैं तो मुझे तो ये समझ नहीं आ रही कि ये क्या इन लोगों का मसला है। हर वक्त ये किसी ना किसी तरीके अपना कास्टिज्म कंफर्म कराने की कोशिश में लगे रहते हैं। यही नजर आता रहता है हर वक्त। पहले एक आया था वो ऐसी बात कर रहा था, फिर आया है वो भी ऐसी बात। आयरनी ये गालिब, एक्चुअली आयरनी है। ये है कि जो गोरे इनके बारे में सोचते थे, ये फिर अपने से कमतर लोगों के बारे में भी इसी तरह से सोच रहे हैं। अब आप देखें ऑस्ट्रेलिया में जैसे सोच एक तरह से डेवलप कर गई है, लेकिन कहीं कहीं आपको पॉकेट्स रेसिज्म के मिलते हैं। नॉट सिस्टमैटिक रेसिज्म बट वेरी आइसोलेटेड केसेस, जहां पर कोई कहेगा, किसी को कोई गोरा कहेगा कि गो बैक टू वेयर यू केम फ्रॉम, एंड दिस इज सच ट्रेजेडी टू इवन से कि जो गोरा है वो ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट पे किस तरह से आया और किस तरह से नेटिव ऑस्ट्रेलियंस या एबोरिजिनल्स पे जुल्म करके उनको इंस्लेव करके उनका एरिया, उनके फॉरेस्ट, उनके विलेजेस बर्न डाउन करके अपनी कम्युनिटी एक्सपैंड की। उसके ऑफ स्प्रिंग्स ये बोल रहे हैं कि इंडियन को या एक पाकिस्तानी को या किसी और नेशनैलिटी को कि गो बैक टू वेयर यू कम फ्रॉम, यू केम फ्रॉम। इससे बड़ी आयरनी क्या हो सकती है, सोचें। एंड आई थिंक यूएस में भी यही है, आई गेस नेटिव अमेरिकन के साथ जो किया, उसके बाद no white American has any right to say that this land is theirs and they should not open their borders to immigration. Immigration is the way to meet population crisis and deficits. इनके दिमाग में भूसा भरा हुआ है, ये इंटेलिजेंटली सोचने से लाचार है। और मैं सरप्राइज हूँ इस तरह की थिंकिंग इंडिया से आ रही है। उनकी क्या करिकुलम में उनको रेस और क्रिटिकल रेस थ्योरी नहीं पढ़ाई जाती। चले पाकिस्तान इज अ लॉस्ट केस, समझा,
लेकिन इंडिया में कास्टिज्म को टारगेट क्यों नहीं कर रहे उनके स्कूल्स, उनके जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, उनके जो करिकुलम डेवलपर्स हैं? If they are talking about science, वो तो एवोल्यूशन निकाल रहे हैं, वो तो एवोल्यूशन अब उन्होंने निकालनी शुरू कर जी दिया जी, है आपके आपके नॉन चैनल पे कन्फर्मिस्ट ये भी बुक से। पता चला कि एवोल्यूशन को जी, लेकिन अब कास्टिज्म आप देखें, you know, they could perhaps from the very start try to build that narrative that racism किस तरह का evil है, क्या दूसरी societies किस तरह से collapse कर गई, किस तरह से wars में गई, civil wars में, and today humanity realizes that we can only be judged by our own actions, but not on basis of the actions of a collective of ancestors, because that has absolutely no bearing on my character and on my nature as a human being. So you know, if these thoughts or these things are inculcated अपने youths में या अपने schools level पे, तो we'll see change in a country like India. But इससे पहले भी कॉलर आए थे, वो काफी रेसिज्म करके गए, आपको कह रहे थे कि आप your landlord had the right to reject your application. हाँ, He was exactly. not looking at it कि discrimination के basis पे application reject करना, इससे बड़ी हैवानियत नहीं हो सकती. And I can imagine Pakistan में आपके क्या problems होंगे, because I see the Christian community, there are people who work for us back in Pakistan, and they have told us very sad stories about how their children are discriminated in schools, how they're forced to study religion, how they have to go the extra mile to get things done just because उनको या तो जो इस्लामी ब्राह्मणिज्म के लिहाज से अछूत समझा जाता है, एक तरह से इनके दिमाग में भी वो अनटचेबल वाली सेंस या वो साइकी है, और वो साइकी से इनके साथ डील करते हैं और फिर कहते हैं हमें तो रेसिज्म नजर नहीं आ रहा, यहाँ तो कुछ नहीं है, यहाँ तो पीस है. तो I'm sorry to say, but living in a fool's paradise, they need to get their head out from wherever it's stuck. और हमने पूरी जिंदगी स्कूल में जो आप कह रहे हो ना डिस्क्रिमिनेशन, हमने भी फेस किया, मैंने की है फेस, ऐसा नहीं है कि नहीं किया. आपके क्लास फेलोज भी बीच में कहीं ऐसे होते हैं जिन्होंने आपसे खामखा खार रखी होती है, यूनिवर्सिटी लेवल तक, ठीक है, यूनिवर्सिटी लेवल तक की है फेस डिस्क्रिमिनेशन, I'm ऐसा sure. नहीं है कि नहीं की, ठीक है. और ये नहीं की, बड़ी बार की है. और आपको पूरी जिंदगी बुलीज से लड़ना आपको पड़ता है एज ए माइनॉरिटी पाकिस्तान में, ठीक है. तो मैं तो बड़े अच्छे तरीके से जानता हूँ ना, मैं तो बड़ी दूर से पहचान लेता हूँ कि बंदा कहाँ से आ रहा है. चलें, डॉक्टर MHS आए हैं. हाँ जी डॉक्टर साहब, क्या हाल है? मैं ठीक हूँ. गालिब भाई, आपने पहले भी कुछ स्ट्रीम करके कंक्लूड की है? मैं ऑनलाइन था, मुझे ऐसे लगा कि वो खत्म हो गई है स्ट्रीम, और मैंने कहा बड़ी नहीं जल्दी आपने खत्म कर दी. अच्छा, वो फिर मैंने कुछ पुराना लगा लिया, वो उसमें सब्सटेंशिया नाइग्रा साहब जो है वो रॉबर्ट सपोल्स्की की बिहेव का वो रीडिंग कह रहे थे. नहीं नहीं, वो पुरानी ही होगी, पुरानी होगी वो, फिर वो 1-2 वीक पुरानी होगी. मैंने गलत, मैं ड्राइव कर रहा था असल में ना, मैं बाहर आया हुआ हूँ, तो मैं पहाड़ों में जरा मैं ड्राइव कर रहा था, गलती से लिंक पे क्लिक हो गया, मैं डिप्रेस हो गया. मैंने कहा यार अभी शुरू हुआ है, मेरा टाइम जोन भी चेंज हुआ हुआ है, मैं वो थोड़ा कैलिफोर्निया वाली साइड से हूँ. हाँ, तो मैंने कहा अच्छा बड़ी जल्दी खत्म कर दी स्ट्रीम, तो मैं फिर डिप्रेस होके बैठ गया. फिर अभी जरा टाइम मिला थोड़ा, तो मैंने कहा कि अच्छा चलो आप लोग, फिर हाजी भाई को मैंने देखा. नहीं नहीं, थैंक यू. और ये मैं जल्दी से एक बात ऐड कर दूं, ये हमें ना यूनिवर्सिटी में हम सीनियर को भाई कहते होते थे, अगर लड़की हो तो बाजी और लड़का हो तो भाई. तो हमारे साथ एक क्रिश्चियन हमारे यहाँ भी कल्चर था. हाँ, तो क्रिश्चियन को भाई नहीं कहने देते थे. जो मेरे साथ मुल्ले थे ना, वो कहते थे यार तू पागल है, तू इसको भाई कह रहा है, क्यों है ये, इसको भाई नहीं कहना तूने. हालांकि बड़ा अच्छा सीनियर था और बड़ा मतलब हेल्पिंग सीनियर था. तो ये सटल डिस्क्रिमिनेशन है. आप सोचें कि इसको कहाँ कहाँ पे फेस करनी पड़ती होगी अपनी जिंदगी में. बिल्कुल ठीक बात है. अच्छा, टीनू सुपर चैट्स जो आई हैं वो दिखाना. अच्छा, वैल्करी ने कहा हिंदुत्वा कंसिडर्स ऑल हिंदूज शुड गो बैक, ऑल नॉन हिंदूज शुड गो बैक. हाँ एग्जैक्टली, ये बात तो है. वो ये उनको भी घर वापसी वाली बातें भी, और उनको समझते हैं कि वो नहीं भाई ये इंडिया में होने नहीं चाहिए, हिंदुत्वा की तरफ से ऐसी वाइब्स आती हैं. चलें वैल्करी, बहुत शुक्रिया आपका. आगे चलें टीनू. MHS ने एक सुपर स्टिकर भेजा. अच्छा, लव यू गालिब भाई, थैंक यू, लव यू टू MHS. और आगे चलें टीनू. हाजी साहब आदाब, लव योर विजडम एंड करेज. हाजी भाई, डॉक्टर साहब ने आपके लिए बड़े खूबसूरत कमेंट्स दिए हैं. थैंक यू सर, थैंक यू. आई एम ऑल ब्लश्ड. अच्छा, और फिर हाँ चलें. न्यूरोसाइंस हैज डिबंक्ड रेशियल सुपीरियरिटी थ्योरी. एग्जैक्टली, ये बात बिल्कुल ठीक है. और मैं तो आपको बता रहा हूँ कि मैं किताब पढ़ रहा हूँ आजकल,
एवरीवन इज अफ्रीकन, बड़ी मशहूर किताब है, ठीक है, और मैं उसे पढ़ रहा हूँ और उसके अंदर एविडेंस बेस पे हर रोज ऐसी बातें मुझे पढ़ने को मिलती हैं। मैं बड़ा स्लो हूँ इस दफा उसे पढ़ने में, मगर हर दिन कोई ना कोई ऐसी नई चीज पढ़ने को मिलती है कि जिससे ये बातें सारी होती हैं, समझ में आती हैं चीजें। और एक बात आप याद रखें, अगर आप ये समझते भी हैं कि कोई एक रेस ज्यादा इंटेलिजेंट है, भाई आपने आइसोलेट किया हुआ है ना इंसानों को, वही इंसान, इंटेलिजेंट इंसान जब दूसरे इंसानों से, नॉर्मल इंसानों से प्रोक्रिएट करेगा तो आगे से संतान जो है फिर वो दोनों की इंटेलिजेंट पैदा होगी। मगर आपने क्योंकि एक पॉकेट बनाई है कि हाँ हसी ब्राह्मणा ने इत्थे ब्याह करना है, तो शूद्रा इत्थे करना है, तो गोरे इत्थे करना है, तो काले इत्थे करना है, तो भाई फिर आपने जो पॉकेट्स बनाई हुई हैं, आपने आर्टिफिशियली लोगों को आइसोलेट किया और बाद में आप लोगों को कह रहे हैं कि अच्छा नहीं भाई ऐसे नहीं होता चीजें। एक्चुअली में इसको हम एवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू से भी देख सकते हैं। इंसान जो है वो एज अ ट्राइब हम बड़े टेरिटोरियल रहे हैं। अभी तक हम मतलब बेहतरी में पूरी तरह इवॉल्व नहीं हो पाए, अभी भी हम सीखने वाले मराहल में हैं, अभी हमारी टेमिंग जारी है। जिस तरह कम्युनिटीज मोर टेम होती जा रही हैं, अपने आप को सुधारती जा रही हैं, उस तरह चीज़ें बेहतर भी होती जा रही हैं। जिस तरह अब ये यहाँ पे जो नई जनरेशन है जो बाहर के मुल्कों में है, जैसे अमेरिका है, जो नई जनरेशन है वो बिल्कुल इस अपना रेसिज्म से बाहर निकल रही है। अब मैं हूँ, मेरी वाइफ है, हम किसी मार्केट में खड़े हुए हों तो वो मेरी वाइफ जो है ज़रा देसी किस्म की हैं, तो वो देख के किसी काले को देख के कोई इस तरह का मुंह भी बना लेती हैं, तो मेरे बच्चे उनके सर पे चढ़ के खड़े होते हैं, हाउ डेयर यू, व्हाई वुड यू से दैट। तो होता क्या है कि अब मैं आपको मतलब कि एक मिसाल देता हूँ, छोटी सी मिसाल है कि जब भी आप यहाँ पे आते हैं, आप सिटीज़ में ज़्यादातर अपना अमेरिका में आप सिटीज़ में रहते हैं, तो आने वाले जितने भी अपने देसी हैं वो बड़े सिटीज़ में यहाँ पे आते हैं यूजुअली, और वहीं पे छोटी-छोटी जॉबें वो शुरू करते हैं। अच्छा, जब वो छोटी-छोटी जॉबें शुरू करते हैं, वहाँ पे जो क्या कहते हैं उसको, जो रेगुलर लोग आ रहे होते हैं, तो वहाँ पे ये सोशल अपना जो डिसफंक्शन है, वो ये है कि जो अमीर है वो अमीर है, जो गरीब है वो गरीब है। तो बाज़ दफ़ा कई ऐसे इलाके हैं जहाँ पे सिर्फ़ काले हैं, ठीक है, और वहाँ पे आपको लूटने वाला काला ही होगा। वहाँ पे बाहर से कोई गोरा तो नहीं लूटेगा आपको, ठीक है। अब आप एक ही जगह पे आप रहे हैं, वहाँ पे आप 4-5 मर्तबा लूट गए हैं, रॉब हो गए हैं। आप डेफिनेटली जब आप कहीं रास्ते में रात को कहीं दूर से जा रहे होंगे, तो आप 5 मर्तबा लूटने के बाद काले से, तो अगर कोई काला दूर से आ रहा होगा तो आप ऑटोमेटिकली मतलब कि क्या नाम है, अनकॉन्शियसली मतलब कि आप अपने आप को इनसिक्योर फील करते हैं और आप सीधे हो जाते हैं कि प्रोबेबली दिस इज द वन अगेन, ठीक है ना। तो इस तरह की ये जो सोशल डिसफंक्शंस हैं और हमारी जो मतलब डिस्पैरिटी है इन डिफरेंट अपना सोसाइटीज, दैट इज व्हाट क्रिएट्स ऑल दीज, मतलब कि मेरे ख्याल में ये जो दिमाग की जो हालत है जिसमें मैं ये इंडिया वाले भी देख रहा हूँ, क्योंकि यहाँ भी अपना इंडियन और पाकिस्तानी जो है वो बहुत डिस्क्रिमिनेटिव हैं अपना दूसरी रेसेस के बारे में। उनको अगर गोरा है तो उसके साथ बहुत हंस बैठ के बात करते हैं, अगर कोई काला आ गया है तो वो दूर से ही उसको मतलब कि वो उसको अपना जज करने की कोशिश करते हैं। आप देखेंगे कि बड़े बड़े स्टोर्स में जिस तरफ काला फिर रहा है, वो देसी वो हर वक्त अपने स्टोर को वॉच करने के लिए कालों की तरफ चला जाएगा, गोरों को अकेला छोड़ देगा। बिल्कुल, वो जॉर्ज फ्लॉयड जो कत्ल हुआ था, तो वो एक्चुअली वो कुछ सीरियन ही था जिसने उसको रिपोर्ट किया था कि जिसने चोरी की है। वो जॉर्ज फ्लॉयड जिसके ऊपर बड़ी तहरीक चली थी, और हालांकि उसने चोरी नहीं की थी, तो वो एक अरबी इमिग्रेंट था जिसने किया था। तो और बिल्कुल, और हाजी भाई दूसरी बात ये है कि कालों के अंदर अगर वो इनकी जुराइम की शरह थोड़ी ज्यादा है, तो उसकी आप वजह भी तो देखें ना कि आपकी सिविल राइट मूवमेंट अभी 50 साल हुए मुश्किल से आए हुए को, गुलामी खत्म हुए 200 उन साल बेचारों को आजाद हुए अभी 100 साल नहीं हुए, 100 साल दिमाग को आजाद होने के लिए 150 साल जनरेशंस आफ्टर जनरेशंस आफ्टर जनरेशंस चाहिए। बिल्कुल, वो जेलों में भरे हुए हैं बेचारे, वो क्या करें, उनकी फैमिली लाइफ इतनी डिसफंक्शनल है, उनको स्कूल जाने के मौके नहीं है, जॉब्स के मौके उस तरह से मुयस्सर नहीं है, और वो चीज़ फिर नस्ल दर नस्ल चलती रहती है। एंड दे हैव टू सर्वाइव इन वेरी टफ एनवायरनमेंट्स, वेरी टफ एनवायरनमेंट्स। जब आप यहाँ पे हुड्स में चले जाएं अमेरिका में, इट इज वेरी टफ टू सर्वाइव। You don't even have a freaking $2 running into your community. बिल्कुल। चलें आगे चलते हैं, हम जरा सुपर चैट्स पढ़ लूं। दीपक कुमार ने कहा रामानुजन ने
समंदर पार किया सिर्फ इसलिए इतने काबिल इंसान का अंतिम संस्कार नहीं किया जा रहा था। ये बात मैंने सुनी हुई है, ठीक है जी, कि उसका इन्होंने अंतिम संस्कार करने से इनकार कर दिया था पंडितों ने कि हाँ जी ये क्योंकि समंदर का सफर करके आया। तो आप बताएं फिर। और आप ये कह रहे हैं, हाँ रामानुजन को मैं कहता हूं कि वो उतना ही इंटेलिजेंट था जितना आइंस्टाइन था। ये सारे साइंटिस्ट एक जितने ही इंटेलिजेंट होते हैं। मिर्जा गालिब, फैज, ठीक है, आप बड़े बड़े देखिए, सिंगर्स और आर्टिस्ट लगा लेंगे, हाईली इंटेलिजेंट लोग होते हैं। आप ये ना समझें कि ये साइंटिस्ट से कम इंटेलिजेंट होते हैं, ये मिर्जा उतने ही गालिब इंटेलिजेंट होते हैं। मिर्जा ठीक है, गालिब तो प्रॉफिट है ना जी, वो तो नबी है। हाँ। उनके क्या हाँ, तो ये चीजें हैं कि ये बातें आप इंटेलिजेंस के दिमाग एक ऐसी चीज है, इसमें डिफरेंट पोर्शंस होते हैं जो अब कोई एक्सपर्टी ले लेते हैं, और साइंटिस्ट के दिमाग के कुछ और सेक्शंस होंगे जो स्ट्रांग होंगे, आर्टिस्ट के दिमाग के कुछ और होंगे, एक्टर के दिमाग के कुछ और होंगे। ठीक है, हर दिमाग इंटेलिजेंट होता है। अब आप उसे ग्रूम कैसे करते हैं, ये एक बात है। कहीं गिफ्टेड होते हैं, मगर गिफ्टेड को आप ये ना समझेंगे जी वो तो फिर एक और चीज है ना, उनको भी आप म्यूटेशन में भी डाल सकते हैं, कुछ को ऐसे भी होते हैं। ठीक है, मगर प्रॉब्लम यह है कि अगर आप ये समझते हैं कि दुनिया में कोई एक रेस है जो ज्यादा इंटेलिजेंट है, तो फिर तो सबसे पहले ब्राह्मणों को यह सीखना चाहिए कि जितने भी आपके कॉकेशियन रेस के लोग हैं ना, एटलीस्ट उन्होंने शूद्र और ब्राह्मण नहीं बनाए हुए। तो आप फिर ये अपना ब्राह्मणवाद तो सबसे पहले तोड़े ना, क्योंकि वो आपसे इंटेलिजेंट लोग हैं, तो आप फिर उनकी बात मान लें, क्योंकि उन्होंने ब्राह्मणवाद नहीं रखा हुआ। तो तोड़ दें इसको, फिर गोली मारें इसे, ताकि बात ही खत्म हो। मगर नहीं, वो भी आप नहीं कर सकते। वो क्यों नहीं आप कर सकते? क्योंकि आपको उनसे भी वो चीज लेनी है जो आपके प्रोपेगेंडा को सूट करती है। आपको उनसे अच्छी बातें नहीं सीखनी, आपको उनसे वो सीखना है जो आपके प्रोपेगेंडा को सूट करता है। आप इसलिए कहते हो कि गोरा या यहूदी बड़ा इंटेलिजेंट है ताकि हम ये कहें ओ देखो हमारे ब्राह्मण कितने इंटेलिजेंट हैं, इसलिए, और शूद्र देखो कितने अनइंटेलिजेंट लोग हैं, ये इसलिए आप कहते हो। अपनी वैलिडेशन के लिए क्रिटिकल रेस थ्योरी को या फिर जो एक गोल्डन रेस थ्योरी को आप लोग जो है क्या करते हो, उसे प्रमोट करते हो, और इंडिया में करते हैं। ठीक है, इंडिया में तो आप लोगों ने नाजिज्म फैला लिया हुआ दोबारा से, क्या बातें कर रहे हो। अच्छा जी, और आगे हम चलते हैं। व्हेन मिस्टर नेल्सन मंडेला वाज आस्क्ड इफ ही एवर गेट्स एंग्री, हिज आंसर वाज आई डोंट हैव टाइम टू गेट एंग्री। मिस्टर मंडेला वाज सो फोकस्ड ऑन डूइंग गुड फॉर ह्यूमैनिटी। ठीक है जी, तो अगर कोई शख्स ये कहे कि जी नेल्सन मंडेला इंटेलिजेंट नहीं था, तो मैं कहता हूं उस शख्स को अपना दिमागी चेकअप कराना चाहिए। या कोई ये कहे कि जी महात्मा गांधी वाज नॉट इंटेलिजेंट, उसको अपना दिमागी चेकअप कराना चाहिए। कोई ये कहे कि बाबा साहब अंबेडकर वाज नॉट इंटेलिजेंट, उसको भी अपना दिमागी चेकअप करा लेना चाहिए जाके। ठीक है, क्योंकि आप अगर ये समझते हो कि नहीं सिर्फ गोरी चमड़ी इंटेलिजेंस की निशानी है, तो भाई फिर ब्राउन और ब्लैक्स ने दुनिया में बहुत काम किए हैं। ठीक है, मार्टिन लूथर किंग की आप उठा के सेइंग्स पढ़ के देखें, जो बातें वो बंदा कर गया, आप बड़े ब्राह्मण जो बने बैठे हो ना, आप वैसा एक जुमला नहीं बना सकते। ठीक है, और नील आपको नहीं पता डिग्रास बात। टायसन, गालिब, नील डिग्रास टायसन को he's आप a देख bad लें। scientist. हाँ, आप मोहम्मद अली को देखें, बॉक्सर था ना। मोहम्मद अली Yeah. जो बॉक्सर है, Malcolm X. उसने ऐसी ऐसी बातें की हुई हैं कि यू हैव यू गेट टू हैव जेन्युइन रिस्पेक्ट फॉर द गाय। ठीक है, Yeah. तो आप कैसे कह सकते हो कि लोग इंटेलिजेंट नहीं होते? आप सिर्फ साइंटिस्ट होना भी इंटेलिजेंट की निशानी नहीं होता। इंटेलिजेंस इज समथिंग एल्स। गालिब, ठीक, वैसे IQ जो है ना, IQ से इज समथिंग दैट, इससे आगे अगर आपको सीढ़ी चढ़नी होती है ना जिंदगी में, तो उसमें इमोशनल इंटेलिजेंस का एक बहुत बड़ा रोल होता है। और जो नाम आपने दिए ना, ये दीज पीपल हैड वेरी स्ट्रॉन्ग इमोशनल इंटेलिजेंस, which is the ability to understand the other person's emotions and act accordingly. Interpersonal skills बहुत एक बड़ा रोल प्ले करते हैं। और सोशबिलिटी और एफिनिटी जो आपकी होती है ना, दूसरे लोगों से कनेक्शन बनाना, एक लीडर के लिए बहुत जरूरी होता है। ऐसी वैसे इंटेलिजेंस का क्या फायदा कि आप एक कमरे में चुप के अंदर बंद बैठे हुए और समझ रहे हो आप लोगों से बढ़तर हो। मेरे ख्याल से तो बहुत यूजलेस जिंदगी है कि आप किसी को लीड नहीं कर सकते, आप किसी को इंस्पायर नहीं कर सकते।
So EQ जो emotional quotient, it is something that was introduced by Daniel Goleman back in the 80s, emotional intelligence का concept. उसने यही कहा था कि IQ से बढ़कर अगर आपको तरक्की करनी है, क्योंकि some people are just, उनको जो inherently जो इंटेलिजेंस या एजुकेशन मिल जाती है, उससे अगर आगे सीढ़ी चढ़नी है, उसमें इमोशनल इंटेलिजेंस का बहुत बड़ा रोल है. एंड समथिंग दैट यू हैव टू डेवलप, इट कम्स फ्रॉम एम्पैथी, इट कम्स फ्रॉम अंडरस्टैंडिंग. बेसिकली इसकी डेफिनेशन ये कि what feels bad to other people generally feels bad to you as well. And doing something about it, acting on such emotions of empathy, you'll be able to make a place for yourself in society and be respected. लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें. इसके साथ साथ आप मेरे चैनल को पेट्रियन पर सपोर्ट कर सकते हैं. पेट्रियन का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है.